हेलो एंड नमस्कार सभी को। अभी हम लोग ने जस्ट देखा लेक्चर 6 में गैमीट फॉर्मेशन के बारे में, प्लस हम लोगों ने कुछ और अप्रोचेस भी देखी जिससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं बहुत स्पीडी तरीके से। पर उसके लिए बेसिक्स एंड फाउंडेशंस और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो लेक्चर है वो भी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ही है रिगार्डिंग द सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर से बात करते आ रहे हैं। पर उसके कुछ क्वेश्चंस के एस्पेक्ट्स या कुछ किस तरीके से हम उसको जज आउट कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि दो ही लोग इस वीडियो को क्लियरली देखें, जो या तो बहुत क्लियर है जिनका फाउंडेशन रिगार्डिंग द मियोसिस, मेटाफेज फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट, किस तरीके से सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना है, और दूसरे वो जो कि ऑब्वियसली सारे लेक्चर्स देख चुके हैं रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, वो पूरी प्लेलिस्ट देखकर सारे कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि हर एक बेसिक चीज़ को वहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये देखिए हम लोग के सामने ये जो दिया हुआ है मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकेंड, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो क्रोमोसोम है, कैपिटल ए लिखा है और एक कैपिटल ए, यानी यहाँ पे ये जो जीन लोकलाइजेशन है ए का, ये इस तरीके से, यानी आप समझ गए होंगे कि ये एक सेट है किसी क्रोमोसोम का, राइट। तो कोई भी नंबर दे दिया 1 या 2 जो भी। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ये G1S फेज से गुजरा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब पास आउट हुआ होगा तो ये दोनों ही क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके ये क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप देख के अब इसको बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो सही है मेटाफेज फर्स्ट के लिए। अगर देखें तो कौन सा जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे डायग्राम, वो कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनको क्लियर होगा वो बता सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो G1S फेज में क्या इस तरीके से G1S के बाद मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अरेंजमेंट इस तरीके से होता है या इस तरीके से होता है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में अगर देखें यहाँ पे कौन सा डायग्राम करेक्ट है मेटाफेज फर्स्ट के रिगार्डिंग, तो जिन लोगों ने खूब अच्छे से प्रैक्टिस की होगी वो तुरंत बता सकते हैं कि मेटाफेज फर्स्ट में वो मियोसिस के फर्स्ट फेज का इवेंट है। तो वहाँ पे हमें एक तरह से, क्योंकि होमोलॉगस पेयरिंग होते हुए आती है और जो अरेंजमेंट होते हैं वो होमोलॉगस पेयर में इस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, और उसके बाद एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन हो जाता है। तो यानी मेटाफेज फर्स्ट में ये वाला अरेंजमेंट करेक्ट है। पर अगर हम कहें यानी ये वाला मेटाफेज फर्स्ट में इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं होता है। मेटाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज 2 में क्या इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, नहीं होता है। कैसे होता है, वहाँ पे इस तरीके से होता है। वहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अब अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट होने के बाद अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं। अब खुद से आप ये जज कीजिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया या नहीं हुआ। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर से वापस जाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस भी करेंगे। सो इट्स वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। सो ये हम लोग को क्लियर हो गया कि ये है मेटाफेज फर्स्ट का अरेंजमेंट, और ये हो गया ये वाला जो है ये मेटाफेज 2 में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। क्यों और कैसे, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, ओके चलिए अब एक बार फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। यही अप्रोच आपको लगानी है कि वहाँ पे होमोलॉगस दिया हुआ है,
वो कैसे हम जज करेंगे। प्लस अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके से जैसे अभी जस्ट पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने ऐसे बनाया था, राइट। तो यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनमें जो जीन है वो सेम लोकस पे होते हैं, राइट। और हम इनको होमोलॉगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। और होमोलॉगस क्रोमोसोम में रेप्लिकेट करके फिर मेटाफेज में फर्स्ट में कैसे ओरिएंट होता है, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। नेक्स्ट अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ आप देखेंगे तो वैसा ही लग रहा है, बट यहाँ पे ये दूसरा है, ये दूसरा है। द सेंस इज दैट अगर हम पिछले को यहाँ पे अभी देखें तो इसका मतलब क्या था, दिस वन वॉज माइट बी फ्रॉम मदर एंड दिस वन वॉज फ्रॉम फादर, राइट। और ये कोई डिप्लॉयड सेल है जो भी ऑफस्प्रिंग की, और उस तरीके से, और ये सेल जो है मियोसिस के लिए जा रही है, तो इस तरीके से हमें इवन देखने को मिलता है। सो ये अब आपको क्लियर, और ये तो समझ ही लीजिए कि इसकी नॉलेज बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो प्लीज़ मैं बार बार ये सजेस्ट करूँगी कि गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बना दिया, यहाँ पे बी, यानी यहाँ पे दूसरा जीन है, यहाँ पे दूसरा जीन है। और यहाँ पे मैंने कलर से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि ये अलग क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर रेप्लिकेट करेगा तो ये रेप्लिकेट करके ये कुछ ऐसे दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा। अगर हम आपको यहाँ से पूछे कि इन दोनों सेल्स, ये जो 3 सेल्स दी हुई हैं, इन 3 सेल्स में इन दोनों क्रोमोसोम के रिगार्डिंग कौन सा सेल सही रिप्रेजेंटेशन कर रही है मेटाफेज फर्स्ट का, तो इस तरह के क्वेश्चंस कि हाँ बिल्कुल आते हैं, राइट। तो आप देखें क्या यहाँ पे इस तरीके से मेटाफेज फर्स्ट में अरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है। होमोलॉगस अरेंजमेंट यहाँ पे होते हैं, जो होमोलॉगस पेयर्स होते हैं वो इस तरीके से आके रिसाइड करते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। पर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट कैसे होगा, आप ये सोच सकते हैं कि भाई मेटाफेज फर्स्ट में इसी का होमोलॉग पेयर सामने इसका होना चाहिए, ठीक है। द सेंस इज दैट कि आपके पास मान लीजिए फादर से कैपिटल ए वाला जीन यहाँ पे आया है, और ये सेल अगर डिप्लॉयड है तो जाहिर सी बात है मदर से भी आया होगा। तो मान लेते हैं वहाँ से भी कैपिटल ए आया या स्मॉल ए आया, वट एवर द थिंग इज, मतलब सेम जीन है, भले ही डिफरेंट एलील हो सकते हैं। तो कहने का सेंस है कि ये तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, बट यू कैन मेक योर कॉमन सेंस कि यहाँ पे तो उसका होमोलॉगस पेयर हमें क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जो है क्रोमोसोम वो यहाँ अरेंज होगा और ये वाला इसके सामने नहीं होगा, क्योंकि ये इसका होमोलॉग पेयर नहीं है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, वो इधर उसके नीचे अरेंज हो सकता है, या ये दोनों ऊपर नीचे जैसे भी अरेंज हो सकते हैं। और इनके सामने जो फॉर श्योर कैसा होगा, या तो कैपिटल ए हो, ये कैपिटल यहाँ पे भी इस तरीके से अरेंज, जैसा अभी हम लोग ने पिछला देखा। तो ये चीज़ बहुत तो आई थिंक उन लोग को तो बहुत तुरंत समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पहले चीज़ों को ये बहुत क्लियर कर लिया है, राइट। तो अच्छा, क्या ये पॉसिबल हो सकता है इस तरीके का, ये भी पॉसिबल मीन्स ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पर ये हो सकता है, ठीक है। भले यहाँ पे नहीं दिखाया गया पर आप बता सकते हैं अच्छा ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो मेटाफेज फर्स्ट में नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, उनका होमोलॉगस पेयर जो है वो सामने अरेंज होता है, जैसे अभी पिछला हम लोगों ने देखा। क्रॉसिंग ओवर हम लोग जानते हैं, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है ऐसा इस सेल में कि ये जो कैपिटल बी वाला हिस्सा है वो यहाँ पे कर दिया गया। अब जिनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा बोलेंगे हाँ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, और ये नहीं, हम लोग को बताए क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलॉगस
क्रोमोसोम के बीच में पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम तो है नहीं, तो ये जब होमोलॉगस क्रोमोसोम है नहीं तो कोई मतलब नहीं है, यानी ये एकदम डिफरेंट ही क्रोमोसोम है, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो एक पहला जो हम लोगों ने देखा उस तरह का टाइप का क्वेश्चन। दूसरा यानी कि दूसरे जीन्स दे दिए गए, या तो एक होमोलॉगस दिखा रहे हैं, एक में दूसरे नॉन होमोलॉगस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यानी आपके पास एक क्या आ गया कि होमोलॉगस अरेंजमेंट ध्यान में रखना है आपको। क्या और ध्यान में रखना है? नॉन होमोलॉगस ध्यान में रखना है, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो थोड़ा सा और क्लियरिटी करने के लिए मैंने एक बार वो कर दिया। यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे एक एलील मान लेते हैं, ये फादर, ये सपोज मदर, दिस इज अ काइंड ऑफ 2n डिप्लॉयड स्टेट, G1S क्रॉस हुआ, रेप्लिकेशन हो गया, राइट। इन दोनों होमोलॉगस का मेटाफेज फर्स्ट में ये सिचुएशन हो सकती है, या तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, नहीं हुई है तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाएगा। कहाँ पे? टेलोफेज फर्स्ट तक ये इस तरीके से होगा। फिर ये दोनों ही सेल मियोसिस सेकेंड डिवीजन के लिए जाएंगे। पर क्वेश्चन में अभी मियोसिस सेकेंड की बात नहीं की गई है। तो अगर हम कहें तो ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है क्या वो करेक्ट है? तो आप कहेंगे या इट इज़ करेक्ट, क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ सेल इन द टेलोफेज फर्स्ट। बट अगर क्रॉसिंग ओवर हुई है, यानी देखिए ये होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है और इस तरीके से हमें मिल सकते हैं, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। ओके, नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि जितना आपका ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता जाएगा, बाद में जो लिंकेज एक और जो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो और स्ट्रॉन्ग और क्लियर होता जाएगा, क्योंकि उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी आपका यहीं पे बनता है। विल सी इन दिस लेक्चर ओनली। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल। आपको क्या ध्यान में रखना है, हमें क्या आया समझ में कि जो सेग्रीगेशन है, जो सेग्रीगेशन हो रहा है, ये हमने पिछले भी उसमें बात की थी, जो सेग्रीगेशन हो रहा है वो आप ध्यान रख सकते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है, इट्स अ काइंड ऑफ थॉट, यू कैन, आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? सेग्रीगेशन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एलील अलग उस पे जाएगा और ये अलग, राइट। ओके, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम लोग दोनों बात कह सकते हैं कि जो जीन है या जो एलील है वो कैसा भी कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी बना सकते हैं। तो यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मोर और लेस इज वेरी मच रिलेटेड टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसा कि कहने का सेंस ये है कि ये जो बी है, ये जो कैपिटल बी है वो ए के साथ भी जा सकता है, या बी ए एक के साथ, मतलब ये एक सेल हो जाएगी मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट के बाद। और ये ये भी हो सकता है ये स्मॉल ए यहाँ पे आ जाए तो स्मॉल ए और कैपिटल बी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, या ये यहाँ आ जाए तो कैपिटल ए स्मॉल बी का हो जाएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। और इस कंसिडरेशन में हम लोग बात करते आए, या आपके पास एग्जाम्पल भी है कि जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं तो हमें, जैसे आप इसको आर मान लें, इसको वाई मान लें, तो एक आर वाई हो सकता है, एक क्या हो सकता है, ये स्मॉल ए या स्मॉल आर यहाँ चला जाएगा तो हमें क्या मिलता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। या क्या हो सकता है, जो कैपिटल आर है वो यहाँ में हो जाए तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, और या यही आ जाए, राइट, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमें गैमेट्स मिलते हैं। ये तो हमने अभी बता दिया द सेंसस मियोसिस सेकेंड के बाद। तो ये एक
प्रिंसिपल है जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं दिमाग में कि सेग्रीगेशन बेसिकली टॉक्स अबाउट मोर और लेस टू द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, जो कि एनाफेज फर्स्ट में पॉसिबल है। पर मैंने ये भी डिस्कस किया है कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, सॉरी अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, क्योंकि ये भी बात है ना कि हम ये स्मॉल ए और यहाँ पे आ जाओ, कैपिटल ए यहाँ पे आ जाए तो क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो अब एनाफेज फर्स्ट में नहीं, फिर बाद में एनाफेज सेकेंड में जाके सेग्रीगेशन होगा। ये बकायदे डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे बस एक रीकैप या रिवीजन फॉर्मेट चल रहा है कि हमें क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे लगानी है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है एलील्स पहले ही सेग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कैपिटल ए इधर आ रहा है, स्मॉल ए इधर चला जाएगा। नेक्स्ट मियोसिस सेकेंड में भी ऐसे ही होगा। पर अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया है तो एनाफेज सेकेंड में वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अभी हम लोग ने इस चीज़ को समझ लिया। तो क्योंकि क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स में हमें ये सारे टर्म्स दिए जाते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड। तो इसीलिए अभी हम आज में फर्स्ट सेकंड इस तरीके से मैंने फर्स्ट स्लाइड से ये दिखाना शुरू किया। एनाफेज फर्स्ट में क्या आ सकता है, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का जब कंसेप्ट आता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर की बात जोड़ने लगते हैं। तो दिस इज द थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग, सो इट्स काइंड ऑफ wrapping up and clearing the concept. तो हमें क्या देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन states that when any individual produces gamete, the copy of a gene separate so that each gamete receive only one copy. The gamete will receive one allele, आगे one allele or the other. The direct proof of this was later found when the process of meiosis. क्योंकि ये बात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल ने कही थी, बट द पॉइंट इज दैट सर मेंडल ने जो भी रिजल्ट बताए वो अपने स्टैटिस्टिकल डेटा और एनालिसिस के द्वारा बताए। बट बाद में क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात जब आई तो सारी बातों को लिंक्ड अप किया गया और हम लोग जो भी पढ़ते हैं उनको डायरेक्टली या कह सकते हैं कंबाइन करके समझते हैं कि किस तरीके से क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हेल्प कर रहा है, राइट। उनका कहना, उन्होंने ये सारी बातें नहीं बोली, उन्होंने अपने डेटा एनालिसिस की ही बात बताई, ठीक। ओके, फिर जब हमारे पास मियोसिस इवेंट और ये सारी बातें सामने आ चुकी तो फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे साइंटिस्ट ने इस चीज़ को इस तरीके से लिंक्ड आउट किया जो हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस लॉ स्टेट दैट एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, ठीक है, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। कोई भी प्रकार का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर कैपिटल आर एक एलील है तो कैपिटल आर दूसरे एलील यानी कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हो सकता है, या कैपिटल आर स्मॉल वाई के, यानी कैपिटल आर एक अलग एलील है और ये स्मॉल वाई अलग एलील है तो ये इसके साथ भी जा सकता है। सो दिस इज हाउ एलील कैन कंबाइन डिफरेंटली और उसके बाद अलग कॉम्बिनेशन के आपको गैमेट मिल सकते हैं, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे एक बात कहेगी, इफ ए एंड बी आर टू जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, हाउ दे विल इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, मीन्स दे आर नॉन एलिलिक। तो अभी जो हम लोगों ने बात कही थी यहाँ पे उसी की बात हो रही है और इसकी प्रैक्टिस भी हम करा चुके हैं कि अगर आपसे इस तरह की बात कही जाती है कि जो यहाँ पे जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ये ए है और ये बी है, यानी दे आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अब ये इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होगा इसको आप बताइए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये कैसे होगा, अगर हम कहें यहाँ पे इसमें ए है और ये इसमें बी जीन है यहाँ पे और ये बी जीन है, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर ये डिप्लॉयड, ऑब्वियस सी बात है ए और बी जो है वो डिप्लॉयड सेल की बात की जा रही है, तो ये ए जिस पर लोकलाइज्ड है वो
फादर से आया है, ठीक है। ये रेड वाला भी फादर से आया है, पर ए जो है मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, बी जो है क्रोमोसोम नंबर 7 पे है। तो इनका होमोलॉगस भी कहाँ से आया होगा, मदर से आया होगा। तो ये ब्लैक मदर से यहाँ पे ए था और इसमें बी है, यानी मदर से इनका होमोलॉग भी आया, तभी हम कहते हैं डिप्लॉयड। ये सारे टर्म्स पहले क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये डिप्लॉयड सेल मियोसिस करेगी, G1S में जाएगी। तो अब ये क्या है, ये ए वाला था, ये रेप्लिकेट कर गया सपोज फ्रॉम फादर, और ये मदर वाला ए बियरिंग क्रोमोसोम, और रेड में इंडिकेट किया है बी बियरिंग जीन या एलील, ठीक। तो ये फादर और ये मदर, तो यानी क्रोमोसोम 1 फ्रॉम फादर फ्रॉम मदर, क्रोमोसोम जो रेड वाला है 7, यानी ये वाला जो है फादर से आया होगा, तो ये मदर से आया है, दोनों रेप्लिकेट कर गए। अब मेटाफेज फर्स्ट में ये लोग कैसे करेंगे, आप फिर से मेटाफेज फर्स्ट की जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 1 फादर से आया है, 1 होमोलॉग है, तो होमोलॉग साथ साथ में इस तरीके से, भले ही ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, बट होमोलॉग अरेंजमेंट होना चाहिए। उसी तरह ये 7, ये मेटाफेज फर्स्ट में इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ। अब ये दोनों, ये क्या हुए, ये इसमें आ गया सेल में, ये इसमें सेल में आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ए बी, और अगर आप स्मॉल ए बी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी आ गया, मान लेते हैं हम इसको स्मॉल ए अगर लेके चलें, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ए बी इधर आ गया, स्मॉल ए बी इधर आ गया, ठीक। पर कुछ गैमेट्स ऐसे बन सकते हैं, कुछ गैमेट्स ऐसे बन सकते हैं, अच्छा कुछ गैमेट्स ऐसे भी बन सकते हैं कि मैं रेड एंड ब्लैक नहीं यूज़ कर रही, बट कुछ ऐसे भी बन सकते हैं कि कैपिटल ए के साथ, यानी ये कैपिटल, दिस इज कैपिटल ए, और ये बी वाला इधर आ जाए और कैपिटल बी इधर आ जाए। ये याद रखिए, ये भी ऊपर नहीं जाएगा कि इसके ए के सामने हो जाए, इसी के सामने होगा। तो पर ये पॉसिबल है कि ये वाला इधर शिफ्ट हो जाए। तो कॉम्बिनेशन एक सेल में ए बी भी बन सकता है, और एक सेल में क्या बन सकता है कि ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल बी इधर आएगा तो ये कैपिटल बी इधर आएगा, तो ए कैपिटल बी। तो आप देख रहे हैं कि 4 डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि आपने ऑब्वियसली आर वाई और ये सब के केस में देखा है, राइट। तो इस तरीके से फिर बाद में क्या होगा, मेटाफेज सेकेंड होगा और हमें इस तरीके से गैमेट्स मिलने की संभावना होगी, राइट। सो वी आर गेटिंग अ काइंड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। आर वाई के केस में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, बट आप लोगों को ज़्यादातर ए बी का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, या कभी प्लस वाइल्ड टाइप या म्यूटेंट टाइप भी डिनोट कर दिया जाता है। सो द होल थिंग इज दैट कि आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा ऐसे भी, क्योंकि अब हम लोग क्रोमोसोम अभी तक हम बना रहे थे, बट ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को ऐसे एग्जाम्स में नहीं आपको इस तरीके से लाइन प्रेजेंटेड डायग्राम्स प्रेजेंट किए जाते हैं क्वेश्चंस में। सो लेट्स प्रैक्टिस वंस दैट ऑल्सो। तो हम लोगों ने कैपिटल ए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, सपोज दिस कैपिटल ए फ्रॉम फादर, दिस स्मॉल ए फ्रॉम मदर, सपोज दिस capital B in red it's from father, this small b in from mother। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि these are homologous chromosome, meiosis हुआ, तो अब रेप्लिकेशन हो गया। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोगों ने कर दिया। अब ये सेल जो है फर्दर कहाँ जा रही है, मेटाफेज फर्स्ट में जाएगी, तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सेम जो अभी हम लोग ने पिछली स्लाइड में देखा वही है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि असॉर्टमेंट कैसा भी हो सकता है, राइट। तो एक तो
कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से दिखा देगा, हाँ कभी कभी सेल्स को ऐसे दिखा देता है कि ये मेटाफिजिक प्लेट है, या तो आप ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए। तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो होमोलॉग पेयर को ऐसे अरेंज करके दिखाएंगे। और अब जैसे यहाँ पे है कैपिटल ए स्मॉल ए के सामने रहेगा फिक्स्ड, कैपिटल बी बी के सामने, यानी बी जीन बी के सामने, ए के सामने। या क्या हो सकता है, ये स्मॉल बी को हम इधर शिफ्ट कर दें, तो इस तरीके से भी ये हो सकता है, राइट। या मेटाफिजिक प्लेट इस तरीके से ड्रॉ की गई है तो हमें कैपिटल ए एक साइड, स्मॉल ए ये यानी होमोलॉग पेयर। इस तरीके से भी आपको एग्जाम्स में रिप्रेजेंटेशन दिए जाते हैं दोनों ही तरीके से। सो इट्स शुड बी एंड मस्ट बी नोटेड, राइट। तो इस तरीके से हो सकता है अरेंजमेंट, इस तरीके से हो दिखाया जाए या इस तरीके से दिखाया जाए। अरेंजमेंट पॉसिबली ऐसे भी हो सकता है, असॉर्टमेंट, राइट, और ऐसे भी क्रोमोसोम का असॉर्टमेंट हो सकता है। इस वजह से हमें 2 जीन की जब बात होती है तो हमें 4 गैमेट्स मिलते हैं। अगर कोई पूछता है 2 जीन की बात में आपको 4 गैमेट्स मिल रहे हैं कैसे, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि इस तरीके से असॉर्टमेंट के चांसेस होते हैं। कैसे? दिस वे। फिर आगे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपके मियोसिस फर्स्ट के बाद आपको ये 2 सेल मिलेंगी, फिर ये 2 सेल फर्दर मियोसिस सेकेंड के लिए जाएंगी, तो आपको इस तरीके से मिलेंगे 4 गैमेट्स, राइट। उस तरीके से यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं कि हमें इस तरीके से मिल रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट पैटर्न, जो कि आपको क्वेश्चन में मेटाफेज फर्स्ट या एनाफेज फर्स्ट का डायग्राम दिया रहता है और आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। या ये हो सकता है सवाल पूछा गया है और ये पूछा गया है कि आप बताइए कौन सा डायग्राम जो है मेटाफेज फर्स्ट के लिए है, या एनाफेज फर्स्ट के लिए है, या मेटाफेज 2 के लिए। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट थिंग कि कुछ कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंटेशंस दे दिए जाते हैं, सेम वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इस तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गैमेट्स जो बने हैं हमें, ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, राइट, कैपिटल बी ए स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी ए स्मॉल बी। अब बस डिफरेंस यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो बी वाला पार्ट है वो उसको अलग कर दिया। ये पूरा मियोसिस के फर्स्ट और सेकेंड होने के बाद इस तरीके से गैमेट्स के फॉर्मेशन को दिखाया गया, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई ऐसे बनाते वैसे ही दिखाया है। बस हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि वो सारी प्रैक्टिस आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फिर आप, अब मैंने बताया क्रोमोसोम वे में क्वेश्चंस की क्रोमोसोम्स ड्रॉ किए गए हैं, प्लस लाइन अरेंजमेंट डायग्राम्स, और अभी आप ये देख रहे हैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक। तो ये तीसरी बात हो गई। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज इट इम्पॉर्टेंट इन दैट कि अब 2 जीन की बात हो रही है। 2 जीन जो हैं, हम लोग थोड़ा अब बात को आगे बढ़ाते हैं। 2 जीन हो सकता है कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं और ये 2 जीन या तो सेम क्रोमोसोम पे है। अभी जो भी बात कर रहे के आए हैं, हम लोगों ने कहाँ पे दिखाया है। इसीलिए कहते हैं कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में क्या फ़ायदा हुआ कि जो क्रोमोसोम थे वो क्या थे, या तो दूर थे या तो अलग क्रोमोसोम पे थे, इसलिए अलग अलग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा, ठीक है, राइट। अभी और क्लियर हो जाएगा। सो अभी हम लोग को क्या बताए कि अगर ए और बी अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं तो हमेशा 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बन रहे हैं, जो कि आपको पता है और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर 3 जीन हैं, अभी हम लोगों ने गैमेट फॉर्मेशन का एक जो वीडियो लेक्चर 6 अभी जो जस्ट अभी हुआ, तो हम लोगों ने उसमें देखा कि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो किस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे थे? आप ये कह रहे थे कि वो सभी अलग अलग क्रोमोसोम पे है, तभी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है,
अभी हम लोगों ने ड्रॉ भी किया, जितने भी डायग्राम हम लोग बना रहे हैं ए बी, देखिए ये एक नहीं है, ये अलग अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम पे है, ये अलग क्रोमोसोम पे है, ये अलग, और भी डायग्राम्स हम लोग ने देखे। ये देखिए ए अलग क्रोमोसोम, बी, तभी मैं कहती हूँ फादर से ये आया तो ए, राइट। आई थिंक यू माइट बी गेटिंग ऑल दोज थिंग्स। तो डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, इसलिए इजीली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहे थे, इसलिए आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स हमेशा मिलते हैं और आप वो कैलकुलेशंस या फॉर्मूला यूज़ करके अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। बट हियर द पॉइंट इज कि अगर सेम हो, अगर वही जीन जो है इस तरीके से अरेंज हो ए और बी, तो क्या होगा, ये तो साथ साथ जाएंगे, तब तो नहीं होगा, तभी बात आती है लिंकेज फिनोमेना की, राइट। तो वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे, बट आपको यहाँ से फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। अब सेम में भी भाई 2 कंडीशन हो सकती है, ये ए और बी या तो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक, और दूसरा जब बहुत पास है, ठीक। अब देखिए, जब बहुत दूर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ऐसे बनाया, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, वो वाला जो अभी बात हुई थी वो दूसरी चीज़ थी, यहाँ पे पॉसिबली ये दूर है, तो आप कहेंगे, मान लेते मैं यहाँ स्मॉल ए कर देती हूँ, स्मॉल बी, तो भाई होमोलॉगस क्रोमोसोम है, पेयरिंग कर रहे होंगे जाइगोटीन में। अभी क्या हुआ कि ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यानी ये स्मॉल बी यहाँ आ सकता है, कैपिटल बी यहाँ आ सकता है, राइट। तो अब इस केस में जब इस तरीके का होगा तो हमको वैसे ही गैमेट्स मिल जाएंगे, ऐसे वाले, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, बी, ऐसे मिल जाएंगे अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो, ठीक। तो यानी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, 100% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो हमें 50% पैरेंटल मिलने के चांसेस हैं, यानी कैपिटल ए बी, ये ए और बी ये पैरेंटल मिल रहे हैं, और स्मॉल ए और स्मॉल बी ये पैरेंटल थे। जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो स्मॉल बी जब यहाँ आएगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी मिल रहा है, और ये कैपिटल बी यहाँ चला गया तो ए कैपिटल बी मिल रहा है, राइट। तो ये हमें क्या मिल गए, रिकॉम्बिनेंट। सो द पॉइंट इज दैट अब ये जो इसी को हम 100% क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन चार क्रोमैटिड्स में 2 ही सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं जो कि फुली कैपेबल हैं क्रॉसिंग ओवर, इसीलिए बोलते हैं, मतलब 50% क्रॉसिंग ओवर ही 100% है, राइट। यानी चारों नहीं क्रॉसिंग ओवर कर रहे, 2 जो पास हैं नॉन सिस्टर वही क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, और उस केस में हमें हमेशा 50% पैरेंटल, 50% रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे। और अब ये तो गई क्रॉसिंग ओवर की बात, कब, जब जीन्स जो हैं बहुत फार हैं और क्रॉसिंग ओवर आराम से कर सकते हैं, पर इस फार के केस में भी हो सकता है, दूर तो है तो हो सकता है कुछ सेल में क्रॉसिंग ओवर हो, और हो, ठीक है, और हो सकता है कुछ सेल में क्रॉसिंग नहीं हो, तो हो सकता है कुछ के पास पैरेंटल हो, कुछ के पास रिकॉम्बिनेंट हो। अगर 100% क्रॉसिंग ओवर होगी, सभी सेल्स में होंगी, तो 50% पैरेंटल, 50%, यानी ये भी एक कैलकुलेटिव का पार्ट आ जाएगा, जिसका फाउंडेशन थोड़ा हम अभी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये सिर्फ, अब आप दिमाग लगाइए कि अब मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, अब आप, मैं पूछूँ आपसे कि एकदम ये पास में है, फिर ये बाद में जीवन या इस फेज में आएंगे, रेप्लिकेट कर जाएंगे, ठीक है, ये रेप्लिकेट कर जाएंगे, इस तरीके से आप बनाएंगे, फिर इनके सामने होमोलॉग आएगा क्रॉसिंग ओवर, पर ये क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये बहुत पास हैं, तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ओनली पैरेंटल। यहाँ से ही बात शुरू होती है, फिर इसी कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल करके हमारे पास लिंकेज, एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट आता है, एक फिनोमेना आता है
जिसको फिर हमें डिटेल्स में देखना है। पर अगर आपके पास एक ओवरव्यू विजन है कि क्यों हम फिर हर जगह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात नहीं कर सकते हैं या ज़रूरी नहीं हर जगह वो लागू हो, राइट, तो ये अब हमारे पास सामने ये प्रूफ है। ठीक है, तो यानी एक तरह से ये बातें ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जीन्स कहाँ पे लोकलाइज्ड हैं, सेम पे हैं, अलग हैं, कितना परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर है, उस बिहाफ पे आप क्या बता सकते हैं, कितने पैरेंटल होंगे, कितने रिकॉम्बिनेंट होंगे, या आप पैरेंटल या रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग को देखकर मान लीजिए अगर सभी में आपने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया और सारे पैरेंटल आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जो जीन्स हैं उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हो ही नहीं रहा, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो रहा, यू कैन गिव दैट थिंग, राइट। अगर नए रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं तो आप कहेंगे शायद रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक, तो इसी एनालिसिस के बिहाफ पे हमें लिंकेज का पैटर्न है और फिर हम दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सो दिस वाज दैट कॉन्सेप्ट। ओके, सो द नेक्स्ट, ओके या तो अभी देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको थोड़ा मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। ए और बी, ये मान लीजिए फादर से आया, अभी हम बोल रहे थे ए जो है वो कहाँ से आया था, फादर से आया, और स्मॉल ए मदर से आया, राइट। ठीक, और फिर दूसरे क्रोमोसोम पे कैपिटल बी जो था वो फादर से आया, पर वो जो बी था वो अलग क्रोमोसोम पे था। अभी जस्ट हम लोग ने जो स्लाइड्स में देखा अलग क्रोमोसोम में हम लोग बी डिफाइन कर रहे थे, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम पे है। ठीक है, तो सपोज दिस कम्स फ्रॉम फादर जिसमें ए और बी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे लोकलाइज्ड हैं, यहाँ मदर का जीन है जहाँ क्रोमोसोम है जहाँ पे ए और बी जीन्स जो हैं एक ही लोकलाइज्ड हैं, तो ये एक दूसरे के लिए होमोलॉग्स हुए क्योंकि ये इनका लोकस क्या है, सेम है। ऑब्वियसली फिर वही मियोसिस की बात करते हैं हम लोग, तो रेप्लिकेशन हुआ। ठीक, अब आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या परसेंटेज की बात जब हम करते हैं तो हम लोग 100 सेल्स को दिमाग में रख सकते हैं। तो अगर हमारे पास 100 सेल्स हैं और इन 100 सेल्स, ये जो 100 सेल्स हैं, इन सभी 100 सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। देखिए यहाँ स्मॉल बी आ गया है, यहाँ कैपिटल बी आ गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और यहाँ क्या दिखाएंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। ऐसा ही था। ठीक, ये दोनों एक्सचेंज कर गए क्योंकि इनमें तो नहीं हो रहा ना, सॉरी मैं बी। ठीक, ये दोनों एक्सचेंज किए, ये तो एज इट इज है। अब देखते हैं, अब ये लोग मेटाफेज फर्स्ट का ये डायग्राम है, इस तरीके से ये है। एनाफेज फर्स्ट में ये इधर चले जाएंगे, ये इस सेल में आ गया, ये इस सेल में आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ जो ए और बी है ये फिर ये सिस्टर क्रोमैटिड मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं और अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं। तो ये ए बी यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कैपिटल ए ये वाला क्रोमैटिड यहाँ पे आ गया, और ये वाला क्रोमैटिड जो है कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ यहाँ आ गया। उसी तरह से स्मॉल ए कैपिटल बी यहाँ आ गया और स्मॉल ए स्मॉल बी यहाँ आ गया। यानी आप देख रहे हैं हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये शुरू किया था। अब हम लोग मैच आउट करें तो ये पैरेंटल टाइप है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी मदर से ही मैच कर रहा है, ये पैरेंटल टाइप है, और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट। तो अगर 100 सेल्स हैं और 100% क्रॉसिंग ओवर हो गई है, 100% क्रॉसिंग ओवर का मतलब मैंने अभी बताया कि भाई दो ही क्रॉसिंग ओवर एफिशिएंटली दो सिस्टर क्रोमैटिड्स एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करते हैं क्रॉसिंग ओवर में, तो हमें 50% पैरेंटल मिल रहे हैं, तो 50% रिकॉम्बिनेंट। क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं कराइए, अब मैच कीजिए, यही फिनोमेना होगा। ये आपका इतना दूर तक क्या चला, मियोसिस फर्स्ट, ये हुआ मियोसिस सेकेंड में आपको होते होते 4 मिले गैमेट्स, और ये 4 गैमेट्स जो आपको मिल रहे हैं वो क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, पैरेंटल टाइप दिख रहा है आपको, ये भी पैरेंटल, ये भी, यानी इस सेल्स में 100% आपको पैरेंटल मिले। तो कुछ सवाल
कुछ अप्रोच आपकी ऐसे हो सकती है जब सवाल ऐसे हो कि वहाँ पे आपको परसेंटेज फिनोमेना पे पूछ रहा है, बता दिया कि इतने 100 सेल्स हैं या इतने सेल्स हैं, तो उसके बेसिस पे आप परसेंटेज के बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें मिलने वाले हैं। राइट, सो नेक्स्ट, तो हम लोग इस बेसिस पे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो हम लोग बात कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं तो कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं। लेट्स सी, द मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, क्योंकि मेटाफेज फर्स्ट पे अरेंज हुए और उसके बाद सेग्रीगेशन या असॉर्टमेंट हुआ। नेक्स्ट देखिए, दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन। इन ऑल 4 gametes, these are gametes A, B are formed in equal probability. Then arrangement of chromosome at metaphase first of meiosis will be, यानी ये सभी बन रहे हैं, तो मेटाफेज फर्स्ट पे अरेंजमेंट कैसा होगा, आपको ये डायग्राम भी मैंने बताया कि आपको इस तरीके के मिल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे होगा, कौन कौन पेयरिंग करेगा, या इस तरह से पेयरिंग होगी, ये आप देख रहे हैं। राइट, क्योंकि नए मिल रहे हैं, नए रिकॉम्बिनेशंस भी मिल रहे हैं, तो किस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी है मिलने की, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पेयरिंग दिखाई जा रही है ये क्या पॉसिबल है, इस तरीके से ये नहीं हो सकता। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये भी नहीं हो सकता। मेटाफेज फर्स्ट की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अवेलेबल होंगे। राइट, तो हमें क्या दिख सकता है कि ये जो है, जो फर्स्ट का अरेंजमेंट हमें दिख रहा है कि ये इस तरीके से हो सकता है। राइट, सो दिस इज द केस कि किस तरीके से पेयरिंग पॉसिबल हो रही है मेटाफेज फर्स्ट पे। नेक्स्ट मेटाफेज फर्स्ट पे ये भी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोमल अरेंजमेंट इन मेयोटिक मेटाफेज बेस्ट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, परसेंट ऑफ सेल्स विद अरेंजमेंट दिस एंड दैट। अब यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉपर सेग्रीगेशन हो रहा है। तो दिस इज कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b एंड दिस कैपिटल A, दिस, यानी कि एक तो ये इस तरीके से असॉर्टमेंट हो सकता है, यानी कैपिटल A इस तरीके से हो, और एक इस तरीके से कैपिटल B, ये अभी जस्ट हम लोगों ने ड्रॉ भी किया, स्मॉल b ये देखिए हो रहे हैं, ये इस तरीके से आप प्लेट ड्रॉ कर सकते हैं। होमोलॉग हैं, A सामने, B सामने। राइट, और ये भी शिफ्टिंग हो सकती है कि ये स्मॉल b यहाँ चला जाए, जो अभी बात कह रहे थे, ऐसे भी असॉर्टमेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक क्रोमोसोम पे ये दूसरा वाला स्मॉल b भी आ गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी आप देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। और बाकी ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की जा रही है, तो एक ही क्रोमोसोम पे इसमें दोनों जीन्स दिखा दिए गए हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। राइट, और यहाँ पे भी जो दिखाया गया है इट इज़ कैपिटल A, दिस, और दिस स्मॉल b, ओके, कैपिटल B और स्मॉल b, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी अरेंजमेंट जो है वो अलग तरीके से है। तो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट जो हम लोगों ने ड्रॉ भी किया था तो वो है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और है, यहाँ और जो दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, 100% दिया है। अच्छा, ओके, दिस इज सेम एज सच, सॉरी, दिस इज सेम, मुझे लगा ये स्मॉल b है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 100% यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे कितने की बात हो रही है,
50% सेल्स हो सकती हैं, इस तरीके से फॉर्म करें और 50% इसमें, क्योंकि कितने की बात हो रही है ना, हम लोग 100 सेल्स को लेके चलते हैं, तो सभी ऐसा नहीं होगा 100% इसमें हो और 100% इसमें हो, ठीक है। तो 50% ये पॉसिबिलिटी है, 50%, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हुई है, तो हमें दोनों ही प्रोबेबिलिटी दिखानी होगी, क्योंकि उसमें हमें कितने प्रकार के गैमेट दिखाने हैं, 4 प्रकार के गैमेट। अभी बात हुई कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें एक कैपिटल ए, कैपिटल बी या स्मॉल ए बी इसमें मिल रहा है, एंड कैपिटल ए बी और ए बी इस तरीके का हमें इसमें मिल रहा है। पर इसमें क्या बोल रहे हैं, 100% ए बी इस तरीके की बात करें, और फिर या और जोड़ दिया इन्होंने, तो ए बी, तो यानी कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये मिलेगा और या तो सिर्फ ये मिलेगा, तो ये तो हुआ नहीं, 4 गैमेट्स मिलते हैं, है ना, तो यहाँ पे ये वाला सही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और आपने देखा भी बोथ द क्वेश्चंस वर सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी आते हैं, सो डू प्रैक्टिस इट। इसको क्लियर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो गो थ्रू द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स एज वेल। ओके, सो this is end for the lecture today, and thank you so much.